स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत अकेडमी में। हम आए हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर और आप भी इंतजार कर रहे हो कि कब जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन हमें मिलेगा। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2021 के क्वेश्चन जो पूछे गए थे आपको इसमें सॉल्व कराए जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2020 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कुछ 21 के भी सॉल्व किए थे। आज हम इस क्लास में आपको 2021 के और भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका कह रहा है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरल? तो आपका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे कुछ और कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे कह रहा है कि सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपको ऑप्शन देखते हुए आंसर देना है और आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आपको इसका आंसर पता था या नहीं। तो आंसर है मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ। तो आंसर आपका क्या है? हैदराबाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि कहाँ है या समाधि है? इंदिरा गांधी की समाधि दिल्ली में है, जवाहरलाल नेहरू की है, लाल बहादुर शास्त्री की है या राजीव गांधी की है? तो आपका आंसर करेक्ट कौन सा होगा? जवाहरलाल नेहरू की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम बात करते हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पतंजलि का संबंध किससे है? ठीक है। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या वैशेषिक दर्शन? तो आपका आंसर होगा योग दर्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फिफ्थ कह रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में या फिर नागालैंड में? तो जिसका आंसर आपका होगा सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 7, एलोरा के गुफा मंदिर संबंधित है। एलोरा के गुफा मंदिर किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या ए और बी? तो आपका आंसर क्या होगा? ए और बी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शक कैलेंडर का पहला महीना होता है, तो शक कैलेंडर का जो पहला महीना होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चैत्र बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया, चार मीनार कहाँ स्थित है? ठीक है। तो आप सभी को पता होगा, आगरा में, औरंगाबाद में, हैदराबाद में या तो दिल्ली में। तो चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल या फिर 1 मई को? तो जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है वो 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? ठीक है। तदर्थ होती है, दैनिक भोगी होती है, स्थायी होती है या अस्थायी होती है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका अस्थायी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है गिरनाथ पहाड़ी कहाँ स्थित है? असम में, गोवा में, उड़ीसा में या फिर गुजरात में? तो आपका आंसर होगा गुजरात में। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है माइकेल एंजिलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? 1993 में, 1996 में, 1998 में या 1995 में? तो जिसका आंसर आपका होगा 1993 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी और सभी को पता होना चाहिए। तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। ठीक है। इब्न बतूता, असीम, अमीर खुसरो, दयाराम सहनी। तो आपका आंसर होगा अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद हसन को ही अमीर खुसरो कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? रहीम सेन को, त्यागराज को, तानसेन को या पुरंदर दास को? तो आपका आंसर होगा रहीम सेन को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक या नानक या नरेंद्र नाथ? तो आपका आंसर होगा कि गुरु नानक को केवल नानक कहा जाता था, इनका नानक नाम था।
क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? देवदत्त, सिद्धार्थ, नरेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? सिद्धार्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था, तो इसका आंसर होगा नरेंद्रनाथ दत्त। क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और साथ ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ठीक है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको याद भी होगा इसका आंसर क्या होगा। दिल्ली अभी दूर है, ये बात किसने कही थी? फिरोज शाह तुगलक, अमीर खुसरो या त्यागराज या फिर निजामुद्दीन औलिया। तो आपको याद आ गया होगा कि इसका आंसर निजामुद्दीन औलिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुख में सभी सुमिरन करें, सुख में करे न कोय, यह पंक्ति किसने कही थी? ये तो बच्चे जानते हैं भैया, क्या होगा इसका आंसर? सूरदास के कबीरदास? तो कुछ के दिमाग में आया होगा मैम सूरदास है क्या? नो, कबीरदास होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, संस्कृत में बहुत कम पढ़ पाती हूँ भाई। ठीक है, तो कोई नहीं, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है और जिसका आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता इसका आंसर होगा। कि इसका जो आपका है, ठीक है, इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है किसने कहा था राम और रहीम सॉरी किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो ये बात भी किसने कही थी? कबीरदास ने कही थी कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था कलादी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो सभी को पता होना चाहिए, ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था बेथलहेम में हुआ था। ठीक है, चलिए 26 नंबर पे आते हैं। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? तो ये तो बच्चा को पता होगा भैया कि मध्य प्रदेश नहीं होगा, राजस्थान नहीं होगा, तमिलनाडु भी नहीं होगा, महाराष्ट्र होगा इसका आंसर आपका। तो आंसर आपका 27 नंबर आ चुका है। और आप भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आपको और वीडियो देखनी हो तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब भैया। अल्पना भारत के किस क्षेत्र में प्रमुख लोक कला शैली है? चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल। तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म सभी को पता होगा 1469 में उनका जन्म हुआ था। 29 नंबर है, त्यागराज कौन थे? त्यागराज कौन थे? वैज्ञानिक थे, एक नाटक थे, संगीतक थे या राजनीतिक थे? तो इसका आंसर होगा संगीतक थे। ठीक है, चलिए 30 नंबर है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन हम आपके लिए भी छोड़ेंगे जिसमें आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, कौन थे? नामदेव या फिर चैतन्य या रामानंद या रामानुज? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? चैतन्य। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे छोड़ा जा रहा है और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे प्लस पॉइंट ये कि अगर आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन लेना है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके अपना नोटिफिकेशन ऑन रखें, बेल आइकन ऑन कर दीजिए जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे।